हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था, मैंने सारे वर्किंग रूल बताए थे। अगर कोई भी प्लेन स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा तो अपने पास जो वहाँ पे सर्कल मिलेगा तो सर्कल का सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने वहाँ पे वर्किंग रूल, स्टेप और बेसिक कंसेप्ट और सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो आज अपन एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेंगे और अपन ने जो वर्किंग रूल समझा था उसको लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल in which स्फीयर, क्या है स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 इक्वल टू 0 इज कट बाय प्लेन, is cut by plane x plus 2y plus 2z plus 2y plus 2z plus 7 equal to 0। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपन ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसी को अपन यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे। तो क्वेश्चन के अंदर अपन को दे रखा है स्फीयर और एक प्लेन दे रखा है। बोला है कि स्फीयर को अगर एक प्लेन कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे जो एक सेक्शन मिलेगा, प्लेन सेक्शन मिलेगा, वो मिलेगा सर्कल। तो उसी सर्कल का सेंटर और रेडियस बताओ। तो सबसे पहले अपन एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए अपन एक रफ डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। ये मैं मान लेता हूं एक प्लेन है जो इस स्फीयर को कट कर रहा है। स्फीयर का सेंटर सी मान लेते हैं और यहाँ पे जो सेक्शन जनरेट होगा, प्लेन सेक्शन, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया और यहाँ पे प्लेन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट पी सपोज कीजिए, उसको यहाँ पे जॉइन करा दिया। तो ये मैंने एक सिंपल सा एक रफ डायग्राम मैंने बना दिया है। ये स्फीयर s इक्वल टू 0 है, ये प्लेन p इक्वल टू 0 है। इस स्फीयर को प्लेन ने कट किया। यहाँ पे अपन को क्या मिला, यहाँ पे अपन को सर्कल मिलेगा, सरफेस। उस प्लेन के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर स्फीयर के सेंटर से ड्रॉ कर दिया है। स्टेप नंबर 1 इसका है कि स्फीयर का सेंटर फाइंड कीजिए। तो स्फीयर का सेंटर बड़ा सिंपल है फाइंड करना। दो तरीके हो सकता है। एक तो आप यहाँ तो इसका कंपेयर कर लें स्फीयर की जनरल इक्वेशन से, या फिर डायरेक्टली मैं आपको बता सकता हूँ x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करवा देता हूँ। तो जनरल इक्वेशन स्फीयर की क्या होती है, वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये स्फीयर की जनरल इक्वेशन है। कंपेयर करने पे क्या आएगा, देखो x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, u इक्वल टू 2u बराबर आएगा 2, तो u बराबर आएगा 1, 2v बराबर -2 आएगा तो v बराबर क्या आएगा -2, 2w बराबर -4 तो w बराबर क्या आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो uv और w आपको मिल गया। दूसरा तरीका ये था कि डायरेक्टली अपन बोल सकते थे x का कोफिशिएंट का हाफ करो, यानी क्या होगा 1, और y के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो -1 और z के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो -2 हो जाएगा। लेकिन अपने पास स्फीयर का सेंटर क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, यानी -u, -v, -w होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1, ये माइनस का हो जाएगा -1, 2। तो ये अपने पास स्फीयर का सेंटर अपने पास आ गया। स्टेप नंबर 1 अपन ने कर लिया, स्फीयर का सेंटर आ गया। अपन को d भी पता है, कंपेयर करने में देखिए d की वैल्यू क्या है, -19 है, ठीक है, जो कांस्टेंट है। तो स्टेप नंबर 2 इसका है कि ये cp अपन निकालेंगे। cp क्या है, स्फीयर की रेडियस है। तो रेडियस का फॉर्मूला अपने पास क्या है, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो r इक्वल टू क्या आएगा, u स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1, ये 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और माइनस d करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस।
19 प्लस 4 23 प्लस 2 25 25 अंडर रूट यानी 5 यानी रेडियस अपने पास क्या आ गई 5 अपने पास आ गई यानी सीपी अपन को पता चल गया क्या है 5 है अपन के पास सीपी। तो अपने पास रेडियस ऑफ स्फीयर अपने पास आ गई। अब अपन को चाहिए सीएन। क्या चाहिए अपन को सीएन। सीएन क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सीएन क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये मैं मिटा देता हूं ठीक है। अपने पास रेडियस आ गई है 5। सीएन क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैसे ये मान लीजिए प्लेन है इस प्लेन के ऊपर देखिए परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया है। कहां से ड्रॉप हुआ है स्फीयर के सेंटर से ड्रॉप हुआ है। स्फीयर का सेंटर है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है ठीक है। स्फीयर का सेंटर क्या है स्फीयर का सेंटर है 1, 1 सॉरी -1,1,2 ये स्फीयर का सेंटर ठीक है। ये स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर कहां पर ड्रॉप किया मैंने प्लेन के ऊपर ड्रॉप किया है। तो ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए क्योंकि फाइनली क्या होता है अपन पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगाते हैं ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए डिस्टेंस मेरे को चाहिए। तो अपने पास फॉर्मूला होता है लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था। क्या फॉर्मूला है सीएन का यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। जो प्लेन होता है प्लेन के ऊपर इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ -1,1,2 तो x की जगह क्या आएगा -1 और y की जगह क्या आएगा 1 यानी 2 × 1 2 और z की जगह क्या आएगा 2 यानी 4 + 7 और अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 4 और ये हो जाएगा 4 और 4 मतलब ये फॉर्मूला अपने पास होता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। चलो मैं वापस बता देता हूं। अगर प्लेन की इक्वेशन होती है ax + by + cz + d = 0 ये प्लेन की इक्वेशन है। इस प्लेन पे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को चाहिए तो एक्सटर्नल पॉइंट को इस प्लेन पे सेटिस्फाई कराते हैं जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। और अपना एक्सटर्नल पॉइंट क्या था स्फीयर का सेंटर था उसको यहाँ पे सेटिस्फाई कराया और नीचे होता है अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा नीचे तो 9 हो जाएगा 4 + 4 8 + 9 अंडर रूट ऑफ 9 = 3 और ऊपर कितना हो जाएगा देखें 7 + 4 = 11 7 + 4 11 11 + 2 = 12 11 + 2 = 13 13 - 1 = 12 यानी 12/3 यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यानी सीएन कितना आ जाएगा 4 सीएन कितना आ जाएगा 4 सीएन 4 आ जाएगा। सीपी अपने पास कितना है 5 है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से अपना एनपी कितना होगा अंडर रूट ऑफ सीपी स्क्वायर - सीएन स्क्वायर। तो एनपी यानी एनपी का मतलब क्या है रेडियस ऑफ सर्कल है ना। एनपी का मतलब रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा सीपी यानी 5 स्क्वायर - 4 स्क्वायर यानी 25 माइनस कितना 4 स्क्वायर यानी 16 यानी 9 आएगा यानी रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी अपनी 9 का अंडर रूट यानी 3। तो ये कितना आ गया अपने पास ये अपने पास 3 आ गया और ये सीएन कितना था अपने को मिला 4 मिला। तो अपन को यहाँ पे अपन ने पहला स्टेप यहाँ पे अपन ने सॉल्व कर लिया। अपन ने रेडियस ऑफ सर्कल अपन ने निकाल दिए। दोस्तों इसके ऊपर सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट सब चीजें मैंने वहां पे बताया था। वापस भी हालांकि इस वीडियो के अंदर सब एक एक स्टेप मैं बता रहा हूँ ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से सीपी स्क्वायर होगा सीएन स्क्वायर प्लस एनपी स्क्वायर। तो एनपी की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ सीपी स्क्वायर माइनस सीएन स्क्वायर। सीपी था रेडियस ऑफ स्फीयर तो वो मैंने कैसे निकाली रेडियस ऑफ स्फीयर फॉर्मूला लगा दिया अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। सीएन कैसे निकाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया। किसी भी प्लेन पे एक्सटर्नल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है उस एक्सटर्नल पॉइंट को प्लेन पर सेटिस्फाई कराते हैं डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x कोएफिशिएंट का स्क्वायर y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो टारगेट नंबर 1 अपना पूरा हो गया रेडियस ऑफ सर्कल अपन को मिल गई। अब अपन कैसे निकालेंगे क्या अब सेंटर यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है सेंटर है किसका सर्कल का। क्योंकि क्या होता है ये P क्या होता है प्लेन के ऊपर जो ये P क्या लोकस है P मतलब जनरल पॉइंट होता है। इस P पॉइंट का ये जो लोकस होता है ना P एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ये बहुत सारे पॉइंट मिलके अपन को एक कर्व बनाते हैं। वो कर्व क्या होता है सर्कल होता है प्लेन सेक्शन होता है। इस P पॉइंट का लोकस ही क्या होता है सर्कल होता है प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर होता है ठीक है ना। ये P जनरल पॉइंट होता है और एंड अपना क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर सर्कल का सेंटर भी अपना है।
ठीक है, लोकस ऑफ पी विल बी प्लेन सेक्शन ऑफ स्क्वायर या फिर दैट सेक्शन और सरफेस विल बी अ सर्कल। चलो जल्दी से अपन अब निकाल लेते हैं Cn की इक्वेशन, किसकी, Cn की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन Cn, तो क्या होगी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फॉर्मूला आपको x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। ये लास्ट वीडियो में मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था। ये किसकी इक्वेशन है, किसी भी लाइन की इक्वेशन है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। x1 y1 z1 क्या x मतलब गोल पॉइंट है, ठीक है, जिससे लाइन पास होती है, और अपना c क्या है, अपना सेंटर है, किसका, C किसका सेंटर है, स्फीयर का है, और उसी से क्या हो रहा है, ये लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं x1 की जगह वो अपना है 1 और y1 की जगह -1 और z1 की जगह अपना हो जाएगा यस, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू लैम्डा। और व्हाट इज कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इट विल बी ऑलवेज द डायरेक्शन रेशियो। और ये कैसे निकालते हैं, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, इस प्लेन के क्या होते हैं, LMN होते हैं, प्लेन के जो कोएफिशिएंट है वो होता है, यानी कितने 1 2 और 2 L M N, या फिर कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 और 2 आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं, अपन यहाँ पे एक जनरल पॉइंट निकालना चाहते हैं। ये Cn, ये जो मान लीजिए दोस्तों ये अपना प्लेन है, ये अपनी लाइन Cn है, तो इस Cn पर अपन कोई भी एक जनरल पॉइंट निकालना चाहते हैं। फिर अपन ये बोलेंगे कि जनरल पॉइंट अगर n हो तो क्या हो, तो n तो दोस्तों ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसके ऊपर लाइक कर रहा है, प्लेन के ऊपर लाइक कर रहा है, और n अपना किसका सर्कल का सेंटर भी है, और n अगर जनरल पॉइंट हो गया है ना, और इस प्लेन पर लाइक कर रहा है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस कंसेप्ट से अपन क्या करेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे, और लैम्डा की वैल्यू जब वापस डालेंगे तो सर्कल का सेंटर बन जाएगा। फटाफट देखिए यहाँ से जनरल पॉइंट निकालिए, सॉल्व करने पे क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी अपने पास लैम्डा -1, y की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 1, और z की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 2 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी लैम्डा -1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 2 आ जाएगी। ये वैल्यूज दोस्तों अपन सारी पुट कर देंगे इस प्लेन के अंदर, क्योंकि ये जनरल पॉइंट अपन को मिले हैं, और ये जनरल पॉइंट का मतलब होगा कि ये सारे जनरल पॉइंट का मतलब Cn के ऊपर कोई कहीं पे भी पोजीशन पॉइंट की हो सकती है। अपन पोजीशन मान लें कि अगर n हो तो क्या हो, तो n क्या है, पोजीशन प्लेन के ऊपर है, तो प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अपन सेटिस्फाई करा देते हैं, तो ठीक है, ये मिटा देते हैं ना, सेटिस्फाई कर देते हैं। तो x की जगह क्या है लैम्डा -1 और प्लस 2, y की जगह 2 लैम्डा प्लस 1 और प्लस 2, z की जगह 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा -1 4 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा 8 लैम्डा है ना, 8 लैम्डा माइनस लैम्डा इज 7 लैम्डा, और यहाँ पे 7 और 7 प्लस 4 11 प्लस 2 इज 13, ठीक है, और 13 माइनस 1 इज 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 लैम्डा 8 लैम्डा, सॉरी यहाँ 9 लैम्डा है ना, देखो 4 लैम्डा प्लस लैम्डा ना 9 लैम्डा आएगा, ठीक है, और 7 प्लस 4 इज 11 प्लस 2 इज 13 माइनस 1 इज 12 है ना, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये लैम्डा कितना आएगा, माइनस का 12 अपॉन क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 3 की टेबल से जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 3 4 12 और 3 3 लैम्डा की वैल्यू आ गई -4/3। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू डालते हैं, तो -4/3 यहाँ डालेंगे तो -4/3 -1 यानी x आ जाएगा माइनस का 7/3, और यहाँ डालेंगे तो कितना हो जाएगा -4 यहाँ रखने पे हो जाएगा माइनस का 8/3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5/3 हो जाएगा, और यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा माइनस का 8/3 प्लस 2 3 2 6 हो जाएगा, तो माइनस का 2/3। तो क्या अपने पास आ गया माइनस का 7/3 कॉमा माइनस का 5/3 कॉमा माइनस का 2/3। ये किस क्या आ गया, ये n अपने पास आ गया, जो क्या है सर्कल का सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो दोस्तों अपन को सर्कल का सेंटर मिल गया। लैम्डा की वैल्यू आई -4/3,
यहाँ पर डालेंगे लैम्डा की वैल्यू वापस, क्योंकि लैम्डा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो -4/3 -1 -7/3, यहाँ डालेंगे तो -8/3 + 1 -8 + 3 यानी -5/3, और यहाँ डालेंगे तो हो जाएगा -8/3 + 2 3 2 6, तो ये हो जाएगा -8 + 6 -2/3, तो -7/3, -5/3, -2/3। तो अपन ने फ्रूट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, मतलब सर्कल का सेंटर भी फाइंड कर लिया। तो अपन ने क्या किया, लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि अपन को इस लाइन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट मिल जाए, उसके बाद अपन बोलेंगे कि जनरल पॉइंट एन भी हो सकता है, और एन होने के केस में क्या होगा, ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, जो प्लेन पे लाइक कर रहा है। तो प्लेन पे अपन ने लाइक कराया है जनरल पॉइंट को, एक्स वाई जेड को, तो वहां से लैम्डा अपन को मिल गया, लैम्डा की वैल्यू वापस डाली तो सर्कल का सेंटर अपन को मिल गया -7/3, -5/3, -2/3। तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक कंसेप्ट अपन ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो वापस अपन ने यहाँ पे लगा के देखा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और दोस्तों प्रॉब्लम लेंगे और डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर डिफरेंट प्रॉब्लम लेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा। अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।